पी ब्लॉक पार्ट 1 हो चुका। पार्ट 2 में आएंगे आज हम लोग। पार्ट वाइज पार्ट देते रहेंगे। अगर सीरियली आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के खोजेंगे, मिल जाएगा, सीरियली मिल जाएगा। ओके, और ये सीरियली हम लेकर के बढ़ रहे हैं और ये कम मेहनत में। वैसे आप देखेंगे कॉपी किताब या दूसरा नोट्स वगैरह सब भरा पड़ा रहता है। अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे और कम मेहनत में देखेंगे पी ब्लॉक जो लेंदी से लेंदी 50% तकरीबन इसमें याद करने वाला है, वो भी हेडेक आपको खत्म हो जाएगा और आप अपने आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। जरूरत है इसको गौर से देखने की। मेरा छोटा छोटा सा क्लिप रहेगा लेकिन असरदार रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। ये क्लिप हो सकता है जो 20-25 मिनट का बने। तो हमने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन देखा था नाइट्रोजन के फैमिली का। तो नाइट्रोजन के फैमिली का लास्ट जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा, क्या देखा, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं वर्टिकल कॉलम में। सबसे टॉप में था नाइट्रोजन, उसके नीचे फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद जो है एंटीमनी और सबसे लास्ट में था यानी छठा पीरियड में आकर के गिरा था कौन, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका हुआ, बिस्मथ का। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, तो उसके साथ क्या क्या घटता है वो आपको दिया गया है पार्ट 1 में, और क्या क्या बढ़ता है वो पार्ट 2 में। देखिए उसी के ऊपर में ये क्वेश्चन सब निकलेगा, गौर से देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हम दिखला रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली का, और सबसे पहला है हाइड्राइड फॉर्मेशन। यानी नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं, अब पूरा देखने का भी जरूरत नहीं है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का और उसके जस्ट नीचे है फास्फोरस थर्ड पीरियड का। इन्हीं दोनों के बीच क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। तो नंबर 1 NH3 अमोनिया बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इसे बोलेंगे अमोनिया। नाइट्रोजन का वैलेंसी कोई पूछेगा कितना, तो 3। बाय द वे अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो, याद न रहा हो, तो एक और तरीका याद रखने का, हाइड्रोजन का संख्या कितना है आप खुद बता सकते हैं। हाइड्रोजन का नंबर है कितना, 3। तो हाइड्रोजन का नंबर जो है वो नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया, और नाइट्रोजन का नंबर यानी संख्या कितना है, 1। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 1। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर और डिस्कशन करेंगे, कर लेते हैं पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा लोन पेयर निकालेंगे हम लोग सेंट्रल एटम का, और सेंट्रल एटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? तो जब किसी मॉलिक्यूल में 2 प्रकार का एलिमेंट होगा, ध्यान से सुनिए, जब किसी एलिमेंट में 2 प्रकार का एलिमेंट होगा, जैसा कि यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा। और दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे सर H2O में तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तब क्या होगा? तो तब वही होगा जिसका वैलेंसी ज्यादा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। दैट्स ओके। तो यहां पर नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, और वैलेंसी हो जाएगा 3। तो निकल करके आएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके आया। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, यानी एक पेयर में कितना, तो 2। हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन हम आगे चल करके जब ऑक्सीजन वाला में पहुंचेंगे, ऑक्सीजन वाला में नहीं, ऑक्सीजन वाला को छोड़ दीजिए, जब हैलोजन वाला में जाएंगे और इनर्ट एलिमेंट में जाएंगे तो दूसरा तरीका से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बतलाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम चार तरीके से बतला सकते हैं आपको निकालने का, लेकिन सबसे जो इजी तरीका फिलहाल हम दे रहे हैं, जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं वही दे रहे हैं। जैसे NH3 है, कैसे निकालेंगे इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 और हाइड्रोजन का नंबर है 3, इंटू करेंगे कितना 8। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन कितना आया है 8। याद रखिए जब एडिशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एडिशन 8 आएगा या 8 से कम आएगा तो आप कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, और जब एडिशन 8 से ज्यादा आएगा तो कितना से डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ 8 आया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से लगा भागा कितना निकल के आवा 4। तो 4 के केस में हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा बाबू sp3 हो जाएगा, और sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। बट यहां पर एक लोचा है। क्या है लोचा? आप देख सकते हैं एक लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को यानी बॉन्ड एंगल को दबाता है। तो याद रखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों जो है बाहुबली है, जिसमें सबसे बड़ा बाहुबली है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। इन तीनों के केस में लोन पेयर जो है बॉन्ड एंगल को कितना से दबाएगा, लगभग 2 डिग्री से, याद रखिए लगभग 2 डिग्री से घटाएगा। तो 109 डिग्री 28 मिनट है, नियरली 2 डिग्री से दबाएगा तो आ जाएगा नियरली 107 डिग्री। वैसे दैट इज एग्जैक्ट कोई पूछेगा कितना होता है तो इसका एग्जैक्ट होता है 106.5 डिग्री। ये एग्जैक्ट है, लेकिन ये याद रखने में आपको असुविधा होगा, ये सुविधाजनक होगा। आप इतना भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लिखेंगे तो इसको हम मिटा दें। अब आ जाइए शेप। अगर 109 डिग्री 28 मिनट होता तो शेप क्या होता, टेट्राहेड्रल होता, लेकिन है कितना तो 107 डिग्री नियरली। तो शेप हो जाएगा इसका क्या चीज, पिरामिडल। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू इसका कितना है 3.0, ये बता दिया गया। और ध्यान दीजिएगा हम टोटल एलिमेंट नहीं लिखेंगे, 3 एलिमेंट लिखेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 आते हैं, यहां नाइट्रोजन के ऊपर में एक लोन पेयर है, ये दिखला दिया, ठीक है। पिरामिडल शेप कोई पूछेगा क्या होगा, वैसे आप 11th में देखे होंगे, एक लोन पेयर ये रहा, दिस इज द पिरामिडल शेप, कितना होगा लगभग 107 डिग्री। नंबर 2 में आ जाते हैं PH3। अब चूंकि नाइट्रोजन का बड़ा भाई फास्फोरस एक ही खानदान से है, अगर इसके ऊपर में एक लोन पेयर है, इसके ऊपर में भी होगा, इसको कहते हैं फॉस्फीन। इसका लैब मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी बुलबुला निकलता है, वर्टेक्स रिंग उसको कहते हैं, यानी कि रिंग का छल्ला निकलता है ऊपर में, वो दिखलाएंगे आगे। इसका भी सेम होगा sp3, इसका भी एक ही लोन पेयर होगा, जैसा कि बता चुके हैं, ये दोनों एक खानदान का है, ये सेम रहेगा। बट बॉन्ड एंगल इसमें नाइट्रोजन के केस में क्या चीज होगा, लगभग 2 डिग्री से घटाया, चूंकि वो बाहुबली था, यानी बाहुबली का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा था। फास्फोरस बहुत बड़ा बाहुबली नहीं है,
इसीलिए इसको जो है लोन पेयर बहुत ज्यादा दबा देगा और दबा करके ला देगा कितना पर 93.5 डिग्री। ये हो गया एग्जैक्ट, लेकिन एग्जैक्ट लिखने से कोई मतलब नहीं है, दैट इज नियरली। कोई पूछेगा कितना होगा तो आप 93 डिग्री भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। शेप हो जाएगा इसका क्या चीज, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, लगभग ऐसा ही होगा। इसका यहां पर 2.1 होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नंबर 3 ASH3, इसको बोलते हैं हम लोग आर्साइन। यहां भी एक लोन पेयर होगा। sp3 इसका भी होगा 1 लोन पेयर। कैसे आएगा देख सकते हैं आप। इसका आपको नहीं भी याद रहेगा, इसे लिख दे रहे हैं 91 डिग्री होगा और ये सेम रहेगा 2.0। अब देखिए इसका कमाल, क्यों हम बोलते हैं जो इसके बीच और इसके बीच, आप ध्यान को कंसंट्रेट कीजिए। दैट्स तो नाइट्रोजन हो गया सेकंड पीरियड का एलिमेंट। कोई पूछेगा क्यों होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। सेकंड पीरियड इसका 3 ऑर्बिट है, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट। हमने बोला है इस पर आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है, और अगर ये नोट करना हो तो इसको पॉज में ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज में डाल करके। तो ये और ये इसके बीच हमने बोला है ज्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है ध्यान, इस बात को देखिए। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ये है, यानी ताकत का मापदंड, खींचने का पावर, और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये है, और आर्सेनिक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये है। क्या कुछ देखने को मिल रहा, ये चीज हमने पार्ट 1 में भी जिक्र किया था। याद रखिए पार्ट 1 में अगर आपको ना मिले तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में खोजिएगा, मिलेगा। इसके बीच और इसके बीच कितना का डिफरेंस है, 0.9 का। और इसके बीच और इसके बीच कितना का डिफरेंस है, 0.1 का। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो कुछ न कुछ तो बात होगा, और वही बात की वजह से ज्यादातर क्वेश्चन इसके बीच निकलेगा। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, आप देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल के बीच में भी डिफरेंस क्या चीज है, ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस कम है तो आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल के बीच में भी डिफरेंस क्या चीज है, कम है। तो सीधा सीधी मतलब है, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन NH3 में, हम लिख देंगे क्वेश्चन NH3 में बॉन्ड एंगल इतना और PH3 में बॉन्ड एंगल इतना, और अब हम समझाए कितना। देखते हैं इसको। दैट्स दिया गया है NH3। इन NH3 एंगल HNH इज 107 डिग्री, बट PH3 में एंगल HPH इतना। क्यों? इसी टाइप से क्वेश्चन निकलेगा ऑक्सीजन फैमिली में भी, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, H2O और H2S के बीच। याद रखिए सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच ही लोचा है, और इसका कारण वही है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसलिए वो हमने बोला है वो क्या चीज है, पिलर है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विशेष करके। उसी के इर्द गिर्द टोटल घूमेगा, और आगे देखिएगा कितना घूमेगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर जोर देते हैं, और मैक्सिमम वैलेंसी भी इसके बाद आएगा। तो इसको पहले समझे। NH3 कितना, 107 डिग्री। PH3 इसका भी लगभग तो ऐसा ही आता है फिगर दैट मीन्स
शेप, लेकिन यहां का एंगल कितना 90 डिग्री। आपको कितना नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से जवाब देना चाहिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल्स में लिख देंगे, 3 नंबर का तो पूछेगा ही। अगर 1 नंबर का लगे देखने में, 1 नंबर का होगा तो सबका मूल कारण याद रखिए, केवल आप लिख दीजिए, कुछ ज्यादा माथा नहीं खपाना है। वैसे भी विशेष करके झारखंड और उत्तर प्रदेश वालों का या मध्य प्रदेश वालों का ये सब जो है स्टेट, खास करके स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी स्कूल कॉलेजेज है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है याद करने में, तो सिंपली लिखिए इट इज ड्यू टू मोर ई एंड डिफरेंस, बस हो गया। ये लोचा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है वो हम बतला ही चुके हैं। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कितना था 3.0 और इसका कितना था 2.1। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा तो एंगल के बीच में भी डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड एंगल के बीच में भी डिफरेंस कम होगा। तो आपको कौन कौन सा पीरियड पर ध्यान देना है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट हर सब ग्रुप में। इसके बाद हम दिखलाते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बंधु फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग किसका देखेंगे, तो नाइट्रोजन फैमिली जो हाइड्राइड बनाएगा उसका देखेंगे। NH3, PH3 ये सब का फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। और बार बोल रहे हैं, आप देखिएगा टेबल प्लॉट के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो हमने अपना ट्रिक दिया है, अपना ट्रिक दिया उस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब तापीय स्थिरता। गर्म करने से वो कितना स्थिर रहेगा, कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा और कौन अनस्टेबल होगा उसको देखें। टॉप से बॉटम आने पर, है ना, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a ग्रुप, एक ग्रुप में कहता है टॉप से बॉटम आने पर, है ना, En डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर आप वो टेबल को फॉलो करेंगे तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। NH3 ले लिया, PH3 ले लिया, ASH3 ले लिया, SDH3 ले लिया, BiH3, इसको बोलते हैं बिस्मथाइन, बिस्मथाइन, एस्ट्रोबाइन, अरसाइन, इसका नाम आप जानते होंगे। अब देखिए यहां नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है 3.0, 2.1, आर्सेनिक का 2.0, एंटीमनी का 1.9 और इसका 1.8। तो क्या करता है, टॉप से बॉटम, टॉप में ये रहेगा नाइट्रोजन, बॉटम में ये रहेगा। टॉप से बॉटम में आने पर En घटता है। अगर En घटेगा तो ये टोटल का टोटल घटेगा, डिक्रीजेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया NH3 और PH3, यानी NH3 का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, PH3 का कम है, क्यों? सिंपल सा सवाल है। NH3 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खुद देख रहे हैं कम है, तो फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसके कंपैरिजन में इसका क्या होगा, कम होगा और धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो सिंपल सा आप जवाब दे सकते हैं। बाय द वे, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो सारा दोष मर दीजिए En पर, सीधे लिख दीजिए इट इज ड्यू टू
EN डिफरेंस, बस हो गया। इट इज ड्यू टू EN डिफरेंस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे, रिकॉर्ड में रख लीजिए। अब आ जाइए रिड्यूसिंग पावर, आप पलट करके देखिएगा। हमने जो ये दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें लिखा था एटॉमिक साइजेज, यानी ये कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा। इसी के अंतर्गत लिखा होगा रिड्यूसिंग पावर, इसी के अंतर्गत लिखा हुआ होगा थर्मल स्टेबिलिटी। अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिख दीजिएगा। ये टोटल का टोटल क्या चीज होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टोटल का टोटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज ट्रिक, नॉट बुकिश, ये ट्रिक है। तो रिड्यूसिंग पावर में देखते हैं तो सेम होगा, सेम वे मिल जाएगा। PH3 ASH3 SlH3 BiH3। कौन क्या है इतना तो आप समझ रहे हैं। यहां भी वही केस है, वही केस है, यानी कि EN का वैल्यू डिक्रीज करेगा। 3.0, 2.1, 2.0, 1.9 और 1.8 जैसे जैसे डिक्रीज करते जाएगा रिड्यूसिंग पावर भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। ये सब आपको उसी फार्मूला से हो जाएगा। और ये ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन आप रटेंगे। हमने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया, कहीं और किसी के बीच में डिफरेंस पूछ देगा तब तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को टेक्निक से निकालिए तो याद करने से बचेंगे। चूंकि एक चीज बतला दे, गौर से नोट कीजिए, केमिस्ट्री में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इससे ज्यादा का आंसर आएगा ही नहीं। और इसके साथ में न्यूमेरिकल, अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, 11 12 की बात कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा है तो उसमें लिखिएगा 5 भाग में तोड़ दिया हुआ रहता है, ABCDE, या नहीं तो कम से कम एक ठो को कर देगा 2 नंबर का और एक ठो को कर देगा 3 नंबर का। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को पलट करके 1 से 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें देख लीजिएगा आप ये चीज। अब आ जाइए बेसिक स्ट्रेंथ। लिविस का एसिड और लिविस का बेस, कभी इस पर भी नजर डाल देंगे हम अलग से। 11th का भी टिप्स हम देते रहेंगे। चूंकि 11th का 20% 12th में आता है तो 11th पर भी नजर डाल दिया करेंगे बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा। तो लिविस का एसिड किसको कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल्स को। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन की चाहत किसे होगी, जिसके पास कमी होगी। रोटी की चाहत किसे होगी, जिसको भूख लगा हुआ रहेगा। दैट्स ओके। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, डिक्रीज करेगा। एक चीज हम बता दें रिड्यूसिंग पावर में, यहां पर NH3 को हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नोट, NH3 डज नॉट अ reducing agent due to higher EN। हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा, कट कर दिया है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी चूक हो जाती। NH3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है कि क्यों, कोई पूछेगा क्यों, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से ये जल्दी लिबरेट नहीं कर पाता है, छोड़ नहीं पाता है। बेसिक स्ट्रेंथ में देखिए, जैसे इसको हम एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। ये NH3 है, NH3 है, एक लोन पेयर है, जानते हैं। ये H पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको चाहिए, इसको चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन को चाहेगा तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। ठीक है, ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल्स।
न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, यानी कि ये पावरफुल है नाइट्रोजन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का लोभ देगा, प्रलोभन देगा और इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। इस हिसाब से ये हो जाएगा क्या चीज, डोनर। तो लिविस की भाषा में बात करें, लिविस का एसिड, लिविस का बेस। लिविस का बेस कहता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो हो गया लिविस का बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो हो गया लिविस का एसिड। यानी कि NH3 जो है एक लोन पेयर देगा किसको, H पॉजिटिव को। तो लोन पेयर जो देगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस एरो से। एरो का ध्यान रखिए, एरो का ये है हेड पॉइंट। हेड पॉइंट किधर रहेगा, एक्सेप्टर की तरफ रहेगा, यानी ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर की तरफ रहेगा। किधर से रहेगा, डोनर की तरफ से, है डोनर की तरफ से। तो लिविस के हिसाब से ये हो गया क्या चीज, बेस, और ये हो गया क्या चीज, एसिड। तो चूंकि NH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा तेजी से इसके न्यूक्लियस को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो NH3 से BiH3 यानी बिस्मथाइन में जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या चीज होते जाएगा, घटते जाएगा। तो इसका सीरियल ऑर्डर क्या होना चाहिए, NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका PH3, उसके बाद किसका ASH3 डॉट डॉट डॉट। मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, याद रखिए पार्ट 1 आपको ना मिले, पार्ट 1 को बार बार जोड़ दे रहे हैं। अगर ना मिले तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढिए, वहां पर मिलेगा। दैट्स ऑल।